गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो बात करने जा रहे हैं वो MPPSC AE 2022 का जो पेपर प्रस्तावित है 22 मई को, बिल्कुल वैसा ही पेपर 14 नवंबर 2021 को हुआ था। इसमें 75 सीटें थीं। पेपर का बिल्कुल वही मॉडल है जो पेपर हुआ था। आगे जो पेपर होना है कोई डिफरेंस नहीं है। 150 क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे। 3 घंटे का पेपर था और उस 3 घंटे के पेपर के बाद रिजल्ट आया है जनवरी में। उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जो जानकारी मेरे पास है, अगर कोई एडिशनल जानकारी आपके पास इस संदर्भ में है, जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो ज़रूर बताइएगा। मेरे पास जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से जो 75 सीटों के लिए एग्ज़ाम 14 नवंबर को हुआ था, वही टाइप का एग्ज़ाम, नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार 466 हैं, जिसमें लगभग 100 सीट के आसपास बाहरी राज्य वालों के लिए एक परसेंटेज रिजर्व रहता है, उसमें पढ़ेंगी जाकर, जो सभी जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि नॉन टेक का पोर्शन आपको समझाने के लिए वो सारे 50 क्वेश्चन जो नॉन टेक के 14 नवंबर 2021 के पेपर में पूछे गए थे आपके सामने रखे हैं। इसका बेनिफिट क्या है? ये क्वेश्चंस तो आने से रहे, में भी 2 या 3 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन के आ जाएं, 4 भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा संख्या नहीं रखी जाएगी अनुमानित तौर पर। अब बात आती है कि इस नॉन टेक को करने का फ़ायदा क्या है। इसको करने का फ़ायदा ये है कि जो लोग UPPSC MPPSC दोनों का फॉर्म भर रखे हैं, और जाहिर सी बात है इस समय उनके मन में ये विचार आ रहा होगा कि अगर MP नहीं पढ़ेंगे तो MPPSC में चूँकि 40% नॉन टेक का पोर्शन सही होना ज़रूरी है, तभी आपके टेक्निकल के क्वेश्चंस की कोई वैल्यू है, उनको चेक किया जाएगा। ये स्पष्ट तौर पर मेंशन है। दूसरी बात ये है कि ये जो नॉन टेक का पेपर है, इसको लेके अगर बहुत ज़्यादा आपने हेडेक ली तो UPPSC AE का पेपर भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये पेपर हमने सामने जो रखा उसके पीछे रीज़न ये है, इसको एक बार नज़र डाल के देखिए। 40% का मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो पहले ये नज़र डालिए कि MP को छोड़कर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम खुद सही कर सकते हैं। MP के कुछ क्वेश्चन तो आप सही ही कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मलंज खंड किसके लिए फेमस है? 4 ऑप्शन की जगह हमने कहीं 2 ऑप्शन या कहीं आंसर रख दिया है, ताकि टाइपिंग भी कम हो और चीज़ें आपको याद रह जाएं अगर कोई चीज़ रिपीट होके पूछी जाए। तो बॉक्साइट और कापर में कापर के लिए फेमस है, कापर की माइंस के लिए मलंज खंड फेमस है। फिर इसके बाद बाण सागर प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर स्थित है। बाण सागर प्रोजेक्ट सोन नदी पर स्थित है। आप क्वेश्चंस के उस पे प्रकार पे देखिए कि किस लेवल का है, किस टफ लेवल का है, कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा गया है, कैसा प्रकार रहेगा, कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, उस पे फोकस करिए। फिर हम आपको एक सलाह देंगे। उस प्रोसेस से आपका नॉन टेक में 40% क्रॉस हो जाएगा। सिविल गुप्ता एंड गुप्ता और गेट के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार जो 2021 का पेपर था, अगर उसको एनालिसिस किया जाए तो। खैर, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज हैज़ द हाईएस्ट इस्टेब्लिश्ड कैपेसिटी अमंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो सोलर एनर्जी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है, विच सोर्स हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेशन इन मध्य प्रदेश? वेल एंड ट्यूबवेल्स और कैनाल्स। 2 ऑप्शन हमने कर दिए हैं, ताकि 2 तो वो हैं जिनको आप जनरली थोड़ी बहुत भी इंजीनियरिंग नॉलेज रखते हैं तो उनको आप सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। हमने नॉर्मली वही 2 रखे हैं जिनमें एक डाउट क्रिएट होता है, तो इसका वेल्स एंड ट्यूबवेल्स होगा। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो पूछा है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया? तो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में किया गया विंध्याचल सुपर थर्मल पावर। नंबर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स रोबोट में जो होते हैं उनको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनको कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद कहा गया है, टेक्निक टू वेरीफाई मैसेज इंटीग्रिटी इज नोन एज, इसको बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट। फिर है कि मालवेयर या फायरवॉल, यहाँ पे हमने क्लिक करके लिया, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट फिल्टर्स ऑल द डाटा कमिंग थ्रू द इंटरनेट, तो ये काम फायरवॉल का होता है। कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन है ये आप काउंट करिएगा। MP अच्छी होनी चाहिए तो निकल जाएगा कि कंप्यूटर और जनरल स्टडीज़ सामान्य तौर पे जो आप UPPSC के लिए भी पढ़ रहे हैं, अगर वो अच्छी हो तब आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आप छू जाते हैं, वो भी हम आपके सामने कैटेगराइज करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान फॉर एप्लीकेशन इन डाटा होस्टिंग एंड कनेक्टिविटी आर SDC, स्वान एंड ESDC। बहुत ESDC ये कंप्यूटर का बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेजफुल बात बताने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज, स्कोप ऑफ साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी होती है, रिस्पॉन्स भी होता है, रिकवरी पॉलिसी भी होती है। आप आखिरी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में AOB लिख दिया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक डांस इज नॉट एसोसिएटेड टू निमारी फॉक डांस। 4 डांस थे, उसमें से राई जो था वो निमारी फॉक डांस से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो इस क्वेश्चन को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं जब तक आप निमारी फॉक डांस को जाके स्टैटिक पोर्शन से कवर नहीं करते हैं कि कौन कौन उसमें से आते हैं फॉक डांसेज जो निमारी फॉक डांसेज के अंतर्गत है। खैर, इसके बाद 12, 13, 14, 15 देखते हैं। फेमस फॉक ड्रामा ऑफ मालवा है माचो। वाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ बाघेलखंड, तो कारुस। फेमस चंदेल जनरल्स अलाव एंड उदल लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल फाइटिंग अगेंस्ट विच रूलर। पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ने में अलाव उदल ने अपनी जिंदगियां खो दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोजिशन ऑफ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। इन्होंने प्रेम तरंगणी भी लिखी है, प्रेम विरहिणी भी लिखी है, इस तरीके से इनकी 2-3 है। बिजुरी भी इनकी है, रसिक प्रिया इनकी नहीं है, तो इस करेक्ट ऑप्शन रसिक प्रिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑन वाट डेट्स बहुत पूछी गई। देखिए लगातार 4 क्वेश्चन आपको डेट के मिलेंगे। ऑन वाट डेट्स ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन टोक्यो, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021। 2024 ओलंपिक कहाँ होगा, पेरिस। ऑन विच डेट आरोग्य सेतु ऐप वाज लॉन्च, 2 अप्रैल 2020। ऑन विच डेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च, 26 अगस्त 2021। 4 क्वेश्चन लगातार आपके डेट के आगे। इसके बाद हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड द इंडियन टीम विन इन द पैरालंपिक्स। 5 गोल्ड मेडल जीते थे, टोटल जाके शायद 19 थे। रेन अकर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त इन मध्य प्रदेश इज मेनली रिसीव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ वेस्टर्न मानसून। अकॉर्डिंग टू एमपी गवर्नमेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया आर अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आउट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया, 32.8% है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा ताप्ती रिवर एंड साउथ ऑफ सन रिवर, तो ये है सतपुड़ा मैकाल रेंज। विच इज़ द ओरिजिन ऑफ द वेस्ट डायरेक्शन फ्लो रिवर ताप्ती, तो ये है मुल्ताई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेयर ऑफ मध्य प्रदेश इन टोटल मैग्नीज प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, 12% शेयर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बुंदेली राइटर। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, जगनिक महाराज विश्वनाथ सिंह। जगनिक, ईसूरी और गंगाधर व्यास ये तीनों के तीनों बुंदेली हैं, जबकि ये ब्रजभाषा के राइटर हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश जगेश्वरी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड। जगेश्वरी फेयर अशोकनगर में होता है। विच रिवॉल्यूशनरी वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द बुंदेला रिवेलियन, मधुकर शाह ऑफ नरहोट या बुंदेल साहब, तो मधुकर शाह ऑफ नरहोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बैगा ट्रेडिशन हु वाज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ठाकुर देव। द फेमस आर्टिस्ट अन्ना साहब रघुनाथ के फड़के इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, तो ये शायद स्कल्पचर्स थे। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, एंड्रॉयड, लिनक्स, इस तरीके से ऑप्शन थे जिसमें विंडोज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा। ये बाइनरी नंबर दिया है, इसको ऑक्टा नंबर में बदलना है, 3-3 का जोड़ा लेना पड़ेगा। 3 का शुरुआत में, फिर 3 का, फिर 3 का, तो एक 3 बन जाएगा, एक 2 बन जाएगा, एक 1 बन जाएगा, 321 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज CPU इन कंप्यूटर। विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज CPU इन कंप्यूटर, तो माइक्रो प्रोसेसर को CPU के तौर पे यूज किया जाता है। हाउ मेनी मेगाबाइट्स रिप्रेजेंट इन 1 गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट होते हैं, याद रखिएगा। द स्पेस इन विच ए रोबोट ऑपरेट्स इज कॉल्ड वर्क इनवेलप बोलते हैं इसको। देख रहे हैं कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आए हैं, और यही सेम पैटर्न पे पेपर आने वाला है। एमपी की स्टैटिक पूछी जाएगी, दैट इज अनदर थिंग। उसके अलावा भी तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। 3 पोर्शन एमपी के, तो 2 पोर्शन आपके अदर देन एमपी, और 2 पोर्शन का मतलब 10-10 क्वेश्चन का अगर कम्बिनेशन दे दिया जाए और इधर उधर थोड़ा बहुत झोल कर दिया जाए तो 24 से 25 क्वेश्चन अदर देन बन जाएंगे। और यहाँ पे अभी हम एनालिसिस करेंगे कितने क्वेश्चन अदर देन एमपी हैं। अगला क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज सेट टू असिस्टेंट एंड एडवाइज द गवर्नर, आर्टिकल 163। व्हाट इज द लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन मध्य प्रदेश, 3 टायर। द सीम वन स्टॉप सेंटर इज रिलेटेड विद प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू वुमेन विक्टिम ऑफ वायलेंस, सखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो डिंडोरी जिले में है। डिस्ट्रिक्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर सेक्स रेशियो में करना है, तो मंडाला, डिंडोरी, अलीपुर, बालाघाट ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दें तो 4-3-2-1, 4-3-1-2, बालाघाट सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी। इन विच, अब ये क्वेश्चन छोड़ने लायक है, कहाँ सेक्स रेशियो आप डिस्ट्रिक्ट्स के अरेंज करते या पढ़ते हुए घूमेंगे, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट देते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं। इन विच ईयर द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश, 1984। व्हेन वाज द लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एमपी, 1 अप्रैल 2007। ये क्वेश्चन तो कन्फर्म आना, अभी 2.0 लॉन्च हुई है, उससे रिलेट करके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको देख लीजिएगा। इसके बाद व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम स्टार्टेड इन मध्य प्रदेश, सितंबर 2013। तारीखें देखिए, 5वां क्वेश्चन तारीख का। फ्रॉम विच डेट द
प्रेजेंट गवर्नर ऑफ एमपी श्री मंगूभाई छगन पटेल हैज टेकन ओवर 8 जुलाई 2021। छठा क्वेश्चन डेट से। इन विच फेमस प्लेस ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर इज सिचुएटेड, ओंकारेश्वर में है। व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर कृषक उद्यमी योजना लॉन्च्ड, ये भी एक डेट से है, ईयर 2018-19। इन ईयर 2005-6 एवरेज साइज ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन इंडिया इज 1.23 हेक्टेयर। विच डिस्ट्रिक्ट इरीगेटेड बाई बेनगंगा कैनाल इन मध्य प्रदेश, बेनगंगा कैनाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पानी खेतों में जाता है, तो बालाघाट। सॉइल हेल्थ कार्ड किससे रिलेटेड है, सॉइल हेल्थ कार्ड हाइल से भी है, सॉइल टेस्ट से भी है, फर्टिलाइजर से भी है, मतलब ऑल ऑफ एबव। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज अलीराजपुर। तो जो ये 50 क्वेश्चन थे, अब जरा इसमें ये नज़र डालते हैं कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉन एमपी है, उनकी संख्या कितनी है, तो इससे आपका एक माइंडसेट तैयार होगा। देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड इज रिलेटेड, तो इसका एमपी से कोई लेना देना नहीं है, तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। इसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, आ जाते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका एमपी से कोई लेना देना नहीं, 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद है आर्टिकल 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन हो गया 35 नंबर, 34 नंबर 5वां हो गया, 33 नंबर 6वां हो गया, 32 नंबर 7वां हो गया, 31 नंबर 8वां हो गया। इसके बाद आते हैं 8वें के बाद 21 नंबर, 8वें के बाद अब एमपी ये भी एमपी है। 21 नंबर 8वें के बाद आएंगे, हाँ 21 के बाद देखिए 20, 19, 18, ये 4 हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। 17 तक 12 क्वेश्चन हो गए। 16वां 13 हो गया। 13 के बाद 13 के बाद अगर आएँ तो शुरू हो गया यहाँ से 10 से। 13 के बाद 10वां, 14वां हो गया, 15वां हो गया, 16वां हो गया, 17वां हो गया, 17वां हो गया। इसके बाद 18वां हो गया, 18वां हो गया। 18 क्वेश्चन 50 में से नॉन एमपी के थे, नॉन एमपी के थे। आपको 20 क्वेश्चन चाहिए। अब ये तो नहीं कि 18 में 18 सही हो सकते हैं। 18 में अगर आपके 15 भी 14 भी सही हो जाते तो एमपी के 4 से 6 क्वेश्चन, तो अगर आप 10 दिन भी बचे, जो 10 दिन बचे हैं, इनमें अगर एक घंटे भी एमपी पढ़ लेंगे, लूसेंट के कुछ भी क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपके नंबर 20 क्रॉस हो जाएंगे। बाकी इस पेपर को अच्छे से देखिएगा। अपना भी एक पर्सनल माइंडसेट होता है कि चीज़ें कैसे आनी चाहिए। भय लेके वहाँ जाएंगे तो वो तो ख़राब करेंगे ही, डाउट लेके वो जाएंगे तो वो को ख़राब करेंगे, यूपीपीएससी भी ख़राब कर लेंगे। तो यूपीपीएससी एई की जो सुर्ख प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे आपका कंपटीशन होना है। अगर आप एमपी देने जा रहे हैं और दोनों तरफ झुकाव है, प्रिपरेशन लेवल ठीक ठाक है दोनों का, तो दोनों हाथ से न चले जाएं। इसलिए डिसीजन ले लीजिए। नॉन टेक के लेकर जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर दिए हैं। सेम तरीके का पेपर आएगा। अगर आप कहेंगे तो 1-2 मॉडल पेपर आपको 50-50 क्वेश्चन के हम प्रोवाइड करा देंगे, बट लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। अगर आप पूछें कि ये पेपर में 50 में 40 नंबर कैसे लाए जाएँ, तो सुन लीजिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एमपीपीएससी प्री के आपको सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि 50 में हमको 40 या 45 नंबर चाहिए, एमपीपीएससी नवंबर से लेके और मार्च, आप आधे अप्रैल तक की आपको करंट अफेयर्स लगानी पड़ेगी। तब जाके कहीं, जो 50 में से 18 हटा दीजिए, तब जाके कहीं 32 में से आपके 25 सही होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। भले क्वेश्चन कुछ और आए, लेकिन जब रिहर्स्ड हो जाता है इंसान तो वो कनेक्ट कर लेता है। कनेक्टिंग द डॉट्स एक प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहीं कुछ और पढ़ा था, कहीं कुछ और पढ़ा है, यहाँ ऑप्शन में 2 चीज़ें कट जा रही हैं, एक ऑप्शन पे लोड ज़्यादा आ रहा है, ऐसे करके क्लियर कर लेते हैं। खैर, इस हिसाब से आप तैयारी करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।